ओके, एक बार फिर आप सबका स्वागत है सोशियोलॉजी क्लास 12 फाइनल प्रयास सीरीज में पार्ट 3 में। सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। नया साल आप सबके जीवन में नई नई खुशियां लाए, नई नई चीजें लाए और भी बहुत कुछ। आपकी तैयारी तो बेहतरीन चली रही है, सब कुछ खुशियों से भर दे। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू हमारी पूरी टीम की तरफ से सभी को। और पार्ट 3 में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। लास्ट हमारा जो टॉपिक था दैट इज पॉपुलेशन कॉन्सेप्ट, कॉमन पॉपुलेशन कॉन्सेप्ट्स। तो उसमें हमें कुछ चीजें आगे ले जानी है। पहले की टर्म्स को हम समझेंगे एक एक चीज। आई होप आपको लास्ट पार्ट तक यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो कि कॉमन पॉपुलेशन कंसेप्ट्स का मतलब क्या है। यहाँ ओनली पॉपुलेशन से रिलेटेड कॉमन कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉमन कॉन्सेप्ट्स, राइट। तो नेचुरल ग्रोथ रेट तक आपको समझ आ गया था। अब हम आगे चलते हैं, दैट इज रिप्लेसमेंट लेवल। रिप्लेसमेंट लेवल का मतलब क्या है भाई? आम की जगह केला। सर कैसा केला बना दिया? चलो भाई, ये केला है, आम की जगह केला। बात ये नहीं है, बात यहाँ पे थोड़ा सा हमें पॉपुलेशन से रिलेटेड करनी है कि यहाँ पर मतलब क्या है रिप्लेसमेंट लेवल का, राइट। चलिए, रिप्लेसमेंट लेवल का मतलब क्या होता है? द करेंट जनरेशन टेक्स द प्लेस ऑफ द अर्लियर और प्रीसीडिंग जनरेशन। एक्चुअली रिप्लेसमेंट लेवल का मतलब होता है कि जो हमारे मम्मी पापा हैं हम उनकी जगह ले लेते हैं आगे पीढ़ी को चलाने की। जैसे कि मतलब मान लीजिए मैं अपने मम्मी पापा का बेटा हूं, तो मैंने एक समय के बाद उनकी पोजीशन ले लेनी है, मतलब मेरा वंश अब मेरे से चलेगा। अभी मेरी शादी नहीं हुई, बट पॉइंट इज दैट अभी मैं भी अनमैरिड हूं, बट द पॉइंट इज दैट रिप्लेसमेंट लेवल का मतलब ये होता है कि जो करंट जनरेशन होती है वो पुरानी अपने मम्मी पापा की, अपने पेरेंट्स की जगह ले लेती है, राइट। तो रिप्लेसमेंट लेवल का मतलब ये होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ना आपने कॉमनली कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। ड्यू टू लिटरेसी केरला एंड तमिलनाडु हैव जीरो और स्टेबलाइज लेवल। यहां पे दोनों डायमेंशन आपने समझने हैं। एक तो मैंने बोला कि जो हम अपने मम्मी पापा के बच्चे होते हैं हम उनकी जगह ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा नेगेटिव डायमेंशंस भी आपने समझना है। पॉजिटिव तो समझ लिया, नेगेटिव भी समझना है। जैसे अगर बात हम केरला और तमिलनाडु की करें तो यहाँ का जो लाइक लिटरेसी लेवल है वो बहुत हाई है। लिटरेसी लेवल, एजुकेटेड लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ हमेशा मतलब स्टेबलाइज रहती है। और अगर हम रिप्लेसमेंट लेवल की बात करें तो वो भी यहाँ स्टेबलाइज माना जाता है, जीरो माना जाता है, राइट। कैसे सर, क्या बात कर रहे हो? अभी आपने बोला कि रिप्लेसमेंट लेवल का मतलब है हम अपने मम्मी पापा की जगह ले लेते हैं, राइट। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपने स्टोरी समझना है, कंफ्यूज नहीं होना है, राइट। सो यूपी की अगर हम बात करें, यहाँ पर हाई रिप्लेसमेंट लेवल है एंड पोटेंशियल ग्रोथ इन द यूथ पॉपुलेशन आर पॉजिटिव्स, राइट। तमिलनाडु केरला यहाँ पे जीरो रिप्लेसमेंट लेवल है, यूपी में सबसे ज्यादा रिप्लेसमेंट लेवल है, राइट। मुद्दा ये है कि भाई वहां पे स्टेबलाइज है पॉपुलेशन ग्रोथ, तो वहां पे चीजें फिक्स चलती हैं कि भाई मम्मी पापा की जगह पेरेंट्स की जगह बच्चे आ गए, ठीक है, बस इतना है। वहां पे ऐसा नहीं कि ग्रोथ रेट बहुत तेजी से चल रही है, बहुत आगे बढ़ रही है, भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी जगह पे यूपी की बात करें, यहाँ पे रिप्लेसमेंट लेवल हाई है। क्यों हाई है? क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है, राइट, बहुत ज्यादा है ग्रोथ रेट। तो आपने ये चीज पहले समझ लेना है रिप्लेसमेंट लेवल पे, क्योंकि रिप्लेसमेंट लेवल का मतलब यही होता है करंट जनरेशन टेक्स द प्लेस ऑफ द अर्लियर और प्रोसीडिंग जनरेशन। जो करंट जनरेशन होती है वो पुरानी जनरेशन की जगह अपना नाम ले लेती है वंश आगे बढ़ाने की, राइट। तो रिप्लेसमेंट लेवल यूपी में ज्यादा है, केरला तमिलनाडु में जीरो है, स्टेबलाइज्ड है। ऐसे आपने याद रखना है, इस तरीके से आपने याद रखना है, राइट। अब लेवल जीरो का मतलब क्या होता है, आइए थोड़ा सा इस चीज को क्लियर करते हैं। लेवल जीरो का मतलब, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सर ये क्या बात चल रही है, थोड़ा समझाओ और समझाओ थोड़ा सा, राइट। देखो रिप्लेसमेंट इज आइडेंटिकल, देखो रिप्लेसमेंट इज आइडेंटिकल। स्टेबलाइज लेवल अकर्स व्हेन द सेम नंबर ऑफ पीपल रिप्लेस द सेम नंबर ऑफ द ओल्डर जनरेशन, पेरेंट्स रिप्लेस्ड बाय टू चिल्ड्रन, राइट। पॉइंट ये है कि स्टेबलाइज का मतलब होता है कि मान लो मैं केरला में रहता हूं,
मेरे मम्मी पापा है, मैं उनका बेटा हूँ और हम दो भाई हैं। हम दोनों भाइयों ने मिनिमम मैक्सिमम दो बच्चों ने जब अपने पेरेंट्स की पोजीशन ले ली होती है एक समय के बाद कि अब यही आगे वंश को चलाएंगे, तो इसे कहते हैं स्टेबलाइज्ड, इसे कहते हैं स्टेबलाइज लेवल 0। इसी जगह पे मान लो हम पांच भाई हैं, पांच भाई हैं, तो वो क्या है, वो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट में आ जाता है कि हाँ यार वो ज्यादा मतलब ग्रोथ रेट है। जैसे यूपी में होता है, यूपी में क्या होता है कि भाई एक घर में पांच पांच भाई, चार चार बच्चे से सात सात बच्चे, तो मतलब एक तो लिटरेसी लेवल भी कम है और ग्रोथ रेट भी ज्यादा है, तो वहां पे ये चीजें नहीं हो पाती। ऐसे आपने समझ लेना है रिप्लेसमेंट लेवल को। तो रिप्लेसमेंट लेवल कहाँ का हाई है, यूपी का। कहाँ का स्टेबलाइज्ड है, 0, केरला तमिलनाडु। जैसे एग्जांपल में आपने ऐसे समझ लेना है, राइट। अगर भाई मान लो दो बच्चे पेरेंट्स की जगह आ गए तो वो चीज स्टेबलाइज मानी जाती है, ठीक है, दो बच्चे मिनिमम। यार पांच बच्चे सात बच्चे, थोड़ा समझो ना, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर समझ रहे हो, सारी चीजें समझनी है, वो भी कॉमन पॉपुलेशन कंसेप्ट, राइट। आई होप अब आपको समझ आ गया। और रिप्लेसमेंट लेवल थोड़ा डीप में मैंने समझा दिया, बट आपने अच्छे से समझ लेना है, राइट। अब बात करते हैं नेगेटिव लेवल की। तो फ्यूअर पीपल आर रिप्लेसिंग द एल्डर जनरेशन, पेरेंट्स रिप्लेस्ड बाय चाइल्ड। नेगेटिव लेवल वो लेवल होता है जिसमें बहुत कम लोग अपने पेरेंट्स की जगह ले पाते हैं, बहुत कम लोग अपने पेरेंट्स की जगह ले पाते हैं, इसे हम कहते हैं नेगेटिव लेवल, राइट। अब सर्ज इन पॉपुलेशन की बात करें, पॉपुलेशन में डेवलपमेंट, पॉपुलेशन में वृद्धि, अगर सर्च की बात करें, मोर पीपल आर रिप्लेसिंग द ओल्डर जनरेशन, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग पुरानी जनरेशन की जगह अपनी जगह बना लेते हैं, इसे कहते हैं सर्ज इन पॉपुलेशन। मोर पीपल आर एम्प्लॉयड देन आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स, ज्यादा से ज्यादा लोग एम्प्लॉयड होते हैं और डिपेंडेंट होते हैं अदर्स पे, तो इसे कहते हैं सर्ज इन पॉपुलेशन। क्योंकि जब पॉपुलेशन ग्रो होती है ना, तो ऐसा होता है कि भाई जितनी ज्यादा पॉपुलेशन उतनी डिमांड्स, उतना मतलब सारी चीजें, सारी एक्टिविटीज एक्सप्लॉइट होना होना टाइप, ये सारी चीज, राइट। नेगेटिव लेवल आपको समझ आ गया, सर्ज इन पॉपुलेशन आपको समझ आ गया, ऑल्सो रिप्लेसमेंट लेवल भी समझ आ गया, राइट। सो अब हम समझते हैं फर्टिलिटी रेट। फर्टिलिटी रेट का मतलब क्या होता है, द नंबर ऑफ लाइव बर्ड्स अमंग वुमेन एजेड 15 to 49 पर 1000, मतलब 15 से 49 तक के एज की वुमेन्स मतलब कितने बच्चों को जन्म दे सकती हैं। ऑब्वियसली ये एज जन्म देने वाली महिलाओं की है, तो इसलिए फर्टिलिटी रेट का मतलब आपको समझना है, राइट। जैसे टोटल फर्टिलिटी रेट इज द प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन गिविंग बर्थ टू चिल्ड्रन इन अ गिवन एरिया बिटवीन द एजेस ऑफ 15 एंड 49, राइट। किसी भी एरिया में मतलब 15 से 49 तक की महिलाओं को अगर हम ये समझेंगे कि हाँ इतनी वुमेन्स ने मतलब 1000 में से इतने बच्चों को जन्म दिया, 1000 में से उतने बच्चों को जन्म दिया, तो वो वाला रेट फर्टिलिटी रेट कहलाएगा, राइट। अब डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर में आपको सारे रेट्स बताने हैं, यही तो है कॉमन पॉपुलेशन कंसेप्ट्स। तो फर्टिलिटी रेट में यही है कि कितनी महिलाएं, पहली बात आपको ये समझनी है कि कौन सी एज से कौन सी एज तक मतलब वो लाइक बच्चे को जन्म दे सकती हैं, और 1000 में से कैलकुलेट करना है, राइट। तो वो रेट फर्टिलिटी रेट कहलाता है। अब IMR को समझते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट द प्रपोर्शन ऑफ न्यू बॉर्न्स अंडर 1 ईयर ऑफ एज हु डाई फॉर एवरी 1000 लाइव बर्थ्स। अब आपने ये चीज समझनी है कि हर 1000 में से एक साल तक के जो भी बच्चे हैं, एक साल तक के मान लो 1000 में से 600 बच्चों की डेथ हो रही है, इनकी एज मात्र एक साल के अंदर है, इस वाले रेट को क्या कहेंगे, IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, राइट। अब ऐसा क्यों होता है सर, अच्छे से मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल पाती, न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, इसलिए, राइट। सो हाई इन्फेंट एंड मैटरनल डेथ रेट्स आर एन अनडेनिएबल साइन ऑफ अंडर डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी। जहां गरीबी ज्यादा होगी, जो मतलब देश डेवलप नहीं सही से होगा, या वहां पे न्यूट्रिशन वगैरह की फैसिलिटी नहीं होगी, तब IMR हाई जाएगा। व्हेन मेडिकल फैसिलिटीज, लेवल ऑफ एजुकेशन एंड अवेयरनेस and economic prosperity rise, these rates rapidly decline. अब
आईएमआर को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं सर कि मतलब लाइक आईएमआर डिक्लाइन हो सके? मेडिकल फैसिलिटीज, एजुकेशन, इन सबको हाई लेके जाना पड़ेगा। गरीबी बहुत ज्यादा नहीं मतलब होनी चाहिए, हर चीज की फैसिलिटी एश्योर होनी चाहिए, फिर आईएमआर थोड़ा डिक्लाइन होने लगेगा। अभी जैसे कि आईएमआर कम है, डिक्लाइन हो रहा है, राइट? अब आप देख सकते हो कि कितनी मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल है। आज 1 साल तक के बच्चों को अगर कोई बीमारी लग जाए, हर चीज का ट्रीटमेंट अवेलेबल है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, हर जगह, राइट? स्पेशलिस्ट कई सारे मिल जाएंगे, कई सारे स्पेशलिस्ट आपको मिल जाएंगे, जिससे आपके बच्चे का ट्रीटमेंट आराम से हो जाएगा। आईएमआर का मतलब ये है। अब बात करते हैं मैटरनल मोर्टालिटी रेट। मैटरनल मोर्टालिटी रेट, एमएमआर, ये आपने समझना है, नंबर ऑफ वुमेन हु पास अवे गिविंग बर्थ पर 1000 पीपल। मैटरनल मोर्टालिटी रेट वुमेन्स का डेथ रेट है, वुमेन्स का डेथ रेट है, 1000 में से कितनी महिलाओं की डेथ हुई, सिंपल एमएमआर। लाइफ एक्सपेक्टेंसी अकॉर्डिंग टू द स्टैटिस्टिक्स, द नंबर ऑफ years that a person can anticipate to life can vary depending on their conditions, race, sex, age and other demographic factors। देखो लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो आज के टाइम पे कम हो गई है क्योंकि बीमारियां इतनी फैल गई, राइट? बट द पॉइंट इज, एक इंसान ये कहता है कि भाई 90 तक तो जीऊं, चल यार 85 80 तक तो जीऊं, अभी कम हो गई है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इन्वायरमेंट कितना खराब होता जा रहा है, बड़ी सारी समस्याएं हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब हम कब तक जिएंगे, इस बात से है भाई, ऐसे है। तो आई होप आपको समझ आ गया हो ये सारे मतलब कॉमन पॉपुलेशन कॉन्सेप्ट्स की टर्म्स वाइज, आई होप आपको समझ आ गया हो बहुत अच्छे से। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कॉमन पॉपुलेशन कॉन्सेप्ट्स के नेक्स्ट, इसको यहां कर देते हैं, ध्यान से सुनना, राइट? इफ डिस्पाइट दिस देयर इज अ स्लाइट सेक्स रेशियो इन फेवर ऑफ वुमेन, देयर अपीयर टू बी 2 causes फॉर दिस। अब आप ये देखो कि भाई बेसिकली कहीं पर वुमेन्स की इंपॉर्टेंस बहुत अच्छी है और वुमेन्स की एज मेन से ज्यादा है, राइट? तो थोड़ा सा लॉजिक समझना है, इन सब के बावजूद आप एक चीज समझते हैं कि देयर इज अ स्लाइट सेक्स रेशियो इन फेवर ऑफ वुमेन। स्लाइट सेक्स रेशियो देखा जाता है वुमेन के फेवर में, उसके 2 कारण है, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट, व्हेन इट कम्स टू इलनेस रेजिस्टेंस थ्रू आउट इन्फेंसी, गर्ल्स किड्स सीम टू हैव एन एज ओवर बॉय बेबीज। कई बार ऐसा होता है कि बचपन में बच्चों से ज्यादा दिक्कत, सॉरी मतलब कई बार ऐसा होता है कि लड़कियों में लड़कों से ज्यादा ताकत होती है। कई बार क्या, हमेशा ही ऐसा हो जाता है बचपन में स्पेशली, राइट? जब न्यू बॉर्न बेबीज मतलब कोई बच्चा पैदा हुआ है 4-5 साल के अंदर, मतलब कई बार जो फीमेल होती है ना, मतलब जो लड़की होती है बेसिकली उनमें पावर ज्यादा होती है, मतलब लाइक कहने का मतलब ये है बॉय के हिसाब से फीमेल के पास, ये एक मतलब कॉज हो गया, राइट? मतलब किसी भी बीमारी से लड़ने की ताकत लड़कों से ज्यादा लड़की में होती है। एक लाइन पे खत्म कर रहा हूं, एक कारण ये है, किसी भी बीमारी में लड़ने से, किसी भी बीमारी में लड़ने की ताकत लड़कों से ज्यादा लड़की में होती है, एक कारण ये, एक लाइन में मैंने आपको समझा दिया। सेकंड, वुमेन हैव अ टेंडेंसी टू आउटलाइव मेल्स इन मोस्ट कंट्रीज। कई बार ऐसा होता है कि कई कंट्रीज में महिलाएं ज्यादा जीती हैं, और जितनी बूढ़ी महिलाएं दिखेंगी ना उतने बूढ़े आदमी नहीं दिखेंगे, कई देश ऐसे हैं। Thus there are more older women than older men at other end of the life cycle, दूसरे देशों में, राइट? तो ऐसा बिल्कुल होता है, ये आपने ध्यान रखना है, दोनों कारण, दोनों कॉजेस। आप जब समाज को समझ रहे हो, सोशियोलॉजी समझ रहे हो, तो आपको एक एक बात ध्यान रखनी है, पॉपुलेशन से जुड़ी हुई, लड़का लड़की सब पॉपुलेशन का हिस्सा है ऑब्वियसली, राइट? 2 कारण है, आपने ये ध्यान रखना है, जहां पे स्लाइड सेक्स रेशो फेवर में देखा जाता है वुमेन की, आगे बात समझ में, राइट? अब देख लेते हैं डिक्लाइनिंग सेक्स रेशो के कारण।
डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो के कारण भाई मेंटालिटी ऑफ द पॉपुलेस, दिमाग ऐसा ही है यार, लड़की पैदा हो रही है मार दो, ये सब यार लड़की क्यों पैदा हो रही है, पहले ऐसा बहुत चला करता था। एब्यूज ऑफ अ गर्ल चाइल्ड, फेमिनिस्ट इन्फेंटिसाइड एंड फोइटिसाइड, रेट्स ऑफ मैटरनल मोर्टालिटी, वुमेन पास अवे व्हाइल गिविंग बर्थ। पहले ये डॉक्टर्स ही बता देते थे लड़का होगी या लड़की होगी, राइट। अगर ये पता चल जाता था ना कि हाँ लड़की हो रही है तो उसका अबॉर्ट कर देते थे, मतलब अबॉर्शन, राइट। ये पहले बहुत ज्यादा ऐसा देखा जाता, बट अब ये चीज इलीगल हो गई है भाई। अब डॉक्टरों को भी परमिशन नहीं है कि वो बताएं, इलीगल माना जाता है, लॉ आ चुका है भाई, ध्यान रखना। तो ये है कारण, मतलब डिक्लाइनिंग सेक्स रेशो के। एंड द हाईएस्ट रेट्स ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड एंड बर्निंग अकर इन प्रॉस्परस स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा। आप देख सकते हैं पंजाब जैसे स्टेट में, हरियाणा जैसे स्टेट में पहले हाईएस्ट रेट्स ऑफ फीमेल में, मतलब लाइक बहुत, मतलब एक अत्याचार कह लो या कुछ भी आपको समझ आ रहा है वैसे कह लो, लड़की के पैदा होने पे, राइट। पंजाब, हरियाणा, बिकॉज डाउरी इज क्वाइट एक्सपेंसिव एंड पेरेंट्स वांट टू सेव मनी। एक्चुअली इन स्टेट्स में ऐसा होता था ना, हाँ यार देख लड़की पैदा हो गई तो मतलब लाइक दहेज देना पड़ेगा, दहेज ये है वो है, तो बहुत क्वाइट एक्सपेंसिव देखी जाती थी। बल्कि अब तो डाउरी भी मतलब लाइक लीगल है, अंदर से बेशक सब कुछ चल जाता हो लेकिन हाँ इनलीगल है, राइट। तो उस चक्कर में पेरेंट्स ये चाहते थे कि यार देखो यार अब लड़की पैदा हो गई तो अब हमें पैसे सेव करने पड़ेंगे मैक्सिमम, कन्यादान तो हम देंगे साथ में दहेज भी देना है। तो बड़ा मतलब ऐसा माइंडसेट पहले हुआ करता था, तो एक बर्डन भी चढ़ता था यार, पहले की मेंटालिटी, पेट्रियार्कियल नेचर में ये सारी चीजें, राइट। सो व्हेन दे एक्वायर अ फीमेल, जब फीमेल एक्वायर मतलब होते थी, दे किल इट बिकॉज दे ओनली वांट 2 और 3 बॉयज। तभी तो भाई ये सिस्टम चलता था कि यार फीमेल पैदा हो गई, बट चाहते 2-3 लड़के हैं, 2 लड़के पैदा हो जाए, 3 लड़के पैदा हो जाए भाई। अरे मेरे भाई लड़कों से ही तो लड़की है। अब लॉ आ चुका है, द सेक्स ऑफ द इन्फेंट कैन नॉट बी डिटरमाइंड प्रायर टू बर्थ। बता नहीं पाएगा कोई डॉक्टर, कानून आ चुका है। बिकॉज टू द प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट रेगुलेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज एक्ट विच वाज इंट्रोड्यूस इन 96। कब इंट्रोड्यूस हुआ था ये? 96 में एमसीक्यू आ सकता है, एंड देन पुट इनटू इफेक्ट इन 2003। कब आया ये हमारे पास, मतलब ये वाला एक्ट कब आ गया, एग्जिस्ट हो गया 2003 में, इंट्रोड्यूस कब हुआ था 96 में। तो अब कोई भी डॉक्टर नहीं बता सकता, कोई भी गायनो ये नहीं बता सकती कि भाई लड़का होगा या लड़की, सिंपल। आई होप समझ आ गया, राइट। बढ़िया है, समझ में आ गया हो। ये है कॉमन पॉपुलेशन कॉन्सेप्ट्स, अच्छे से समझो। अब हमारा नेक्स्ट इसी का ही मतलब आ जाता है टॉपिक की टर्म्स, एज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या मतलब है इसका? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीपल बाय एज, एज के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन लोगों का। भाई यार रुक जा यार, लाइव स्ट्रीमिंग है, दिक्कत दे जाएगी, बस 5 मिनट दो। एज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब पीपल्स का, राइट। अब सबसे पहले एज डिस्ट्रीब्यूशन इन दी इंडियन पॉपुलेशन, भारत की जनसंख्या में एज डिस्ट्रीब्यूशन 0 से 15 ईयर्स, 15 to 64 ईयर्स ओल्ड यूथ, ओवर 64 ईयर ओल्ड वर्किंग पॉपुलेशन, रिटायर्ड पॉपुलेशन। इसको कहते हैं पैटर्न, किस चीज का? एज डिस्ट्रीब्यूशन का। आई होप आपको समझ आ गया हो एज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, राइट। अब हम आगे चलते हैं। डेमोग्राफिक डिविडेंड, डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है भाई? द प्रपोर्शन ऑफ पीपल, मतलब लोगों का प्रपोर्शन, जो भी रेशो है, जो भी पोर्शन है, राइट, हु आर डिपेंडेंट ऑन दोज हु आर एम्प्लॉयड बट आर नॉट एम्प्लॉयड देमसेल्फ। देखो डेमोग्राफिक डिविडेंड में वो प्रपोर्शन आ जाता है लोगों का जो किसी पे डिपेंडेंट हो, राइट, दोज हु आर एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड हो बट आर नॉट एम्प्लॉयड देमसेल्फ, अपने आप में वो एम्प्लॉयड नहीं है, आई मीन सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं है, किसी पे डिपेंड होके जो काम कर रहे हैं, वो डेमोग्राफिक डिविडेंड के पैटर्न वाले पोर्शन में आ जाएंगे। लेट्स से मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूं, है ना, आई एम ऑल्सो द फाउंडर ऑफ जेएसएन क्लासेस,
बट अगर यही मैं किसी और के प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहा होता एज अ फैकल्टी एज अ टीचर, तो मैं उन पे डिपेंड था। तो जो डिपेंडेंसी वाले पार्ट में लोग आ जाते हैं और वो एम्प्लॉयड होते हैं, नॉट सेल्फ एम्प्लॉयड, वो वाला पोर्शन डेमोग्राफिक डिविडेंड में आ जाता है। आई होप समझ आ गया, राइट? थोड़ा पॉइंट्स को समझते हैं। इन नेशंस वेयर द पॉपुलेशन इज एगिंग अ राइजिंग डिपेंडेंसी रेशियो इज कंसर्निंग। नेशन के अंदर जहां पे पॉपुलेशन एगिंग और डिपेंडेंसी राइज हो रही होती है, हो भी रही है, हो रही होती क्या है, हो भी रही है। कितनी डिपेंडेंसी बढ़ रही है देश के अंदर? एक दूसरे पे डिपेंड होते जा रहे हैं। देखो भाई, यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब ये नहीं है कि मैं अपने आप में एम्प्लॉयड हूं तो मैं बहुत बड़ा 30 मार का हूं। नहीं भाई, मैं भी डिपेंड हूं। डिपेंडेंसी की भी कई कैटेगरी है। अब लेट से कोई स्टूडेंट हमसे पढ़ने ना आए ऑफलाइन या ऑनलाइन में, तो कैसे चलेगा यार? हाँ, थोड़ा सा आपका फॉर्म चेंज हो जाता है कि भाई किस प्रकार की डिपेंडेंसी है, लेकिन ये बढ़ रही है बिकॉज it makes it more challenging for a comparatively smaller percentage of people of working age to support a relatively bigger percentage of dependence, right? अब आप ये देखो कि आज के टाइम पे ना राइजिंग ऑफ डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है। जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उतना टीम वर्क बढ़ रहा है। जितना टीम वर्क बढ़ेगा उतने लोग दूसरों पे निर्भर होते चले जाएंगे कि भाई मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर दी, हमारी टीम ने अभी तक अपलोड नहीं करी, हम उस पर डिपेंडेंट है। मान लो हमारी टीम हमारा सपोर्ट कर रही है और वो रातों रात भाग जाए, लटक जाएंगे लटक जाएंगे वहीं के वहीं। बट द पॉइंट इज, ऐसा होता नहीं है। बस समझाने के लिए मैं पूरी जान लगा रहा हूं ताकि तुम्हें समझ में आ पाए कि बिगर परसेंटेज होता जा रहा है डिपेंडेंसी का, राइट? On the other side, a declining dependency ratio can lead to economic expansion and prosperity because there are more employees than non-workers. हाँ, ऐसा भी है कि कई लोगों में टैलेंट्स आ गया है, कई में स्किल्स आ गई हैं। तो ये भी है कि डिक्लाइनिंग डिपेंडेंसी रेशो भी है एक साइड में जो लीड कर रहा है इकोनॉमिक एक्सपेंशन, प्रोस्पेरिटी, बिकॉज देयर आर मोर एम्प्लॉयज देन नॉन वर्कर्स, क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं नॉन वर्कर्स के कंपैरेटिवली। ये एक लॉजिक है, ये एक पॉइंट है, राइट? आई होप आपको समझ में आ गया हो। डिपेंडेंसी रेशो बेशक बढ़ रहा है, बट अदर साइड में इकोनॉमिक एक्सपेंशन एंड प्रोस्पेरिटी भी तो लीड कर रही है टैलेंट के बेस पर। खैर, सब कुछ एक ही चीज पर बेस्ड है यार, बात को समझो बस। when the working population in a nation exceeds the dependent non-working population, this is known as a demographic dividend. समझ आ गया डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब? जब कोई भी वर्किंग पॉपुलेशन देश के अंदर डिपेंडेंट है या नॉन वर्किंग पॉपुलेशन में आ रही है, दिस इज नोन एज डेमोग्राफिक डिपेंडेंट, दिस इज नोन एज डेमोग्राफिक डिविडेंड। यस, अभी मैंने आपको बताया कि वो पर्सन्स, उनका पोर्शन जो एम्प्लॉयड है डिपेंडेंट है, डेमोग्राफिक डिपेंडेंट में आ जाएंगे, मतलब डेमोग्राफिक डिपेंडेंट में आ जाएंगे। सिंपल, राइट? बाय इंप्रूविंग एजुकेशन, रेजिंग अवेयरनेस एक्सेट्रा, द डेमोग्राफिक डिविडेंड कैन बी प्रिजर्व। एडवांटेज, देयर इज अ सीजेबल वर्किंग पॉपुलेशन दैट मस्ट सस्टेन अ टाइनी एल्डरली पॉपुलेशन। खैर, मैंने बोला डिपेंडेंट का मतलब अलग अलग टाइम में अलग अलग तरीके से। पहले ये डिपेंडेंसी ज्यादा थी, निर्भरता, राइट? अभी आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाओ, कहने का मतलब बस इतना है कि अगर इंसान पढ़ने लगे और अवेयरनेस फैलने लगे, हो सकता है कि इसमें थोड़ी गिरावट आ जाए, मतलब डिपेंडेंसी के रेशो में। लेट से अगर तुम पढ़ने लगोगे तो तुम्हारी डिमांड राइज हो जाएगी, कहीं बैठ के कुछ भी कर लोगे, राइट? तो इसका मतलब ये भी है, बोर्ड एग्जाम आने वाला है भाई, अवेयर हो जाओ, पढ़ने लगो ताकि तरक्की जल्दी करो, अच्छे पैसे कमाओ, स्टेटस भी कमाओ, खाली पैसे नहीं, स्टेटस भी। डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब आई होप आपको समझ में आ गया हो कि ये है, राइट? बिल्कुल सिंपल सी बात है। इसके एडवांटेज आप ध्यान रखना, देयर इज अ सीजेबल वर्किंग पॉपुलेशन दैट मस्ट सस्टेन अ टाइनी एल्डरली पॉपुलेशन, राइट?
आई होप बहुत बेहतरीन आपको समझ में आ गया डेमोग्राफिक डिविडेंड। नेक्स्ट हमारा लिटरेसी है। लिटरेसी मतलब हमारा एजुकेशन। रीडिंग एंड राइटिंग आर बोथ एस्पेक्ट ऑफ लिटरेसी। अगर आप रीड अच्छा कर पा रहे हो, अगर आप लिख अच्छा पा रहे हो, तो आपका लिटरेसी बहुत अच्छा है। सेकंड, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन आर बोथ कंपोनेंट ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन के दोनों कंपोनेंट हैं, फॉर्मल भी और इनफॉर्मल भी, औपचारिक भी अनौपचारिक भी, दोनों है एजुकेशन के कंपोनेंट्स, राइट। हाईएस्ट रेट ऑफ लिटरेसी इज इन केरला, सबसे ज्यादा है। एमसीक्यू बाबा में क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यू बाबा। वाइल द लोएस्ट रेट्स आर इन राजस्थान एंड द नॉर्दर्न स्टेट, यहां पे थोड़ा लिटरेसी का रेट लो देखा जाता है। हाई कहां का है आपको समझ आ गया, राइट। ये था कॉमन पॉपुलेशन कॉन्सेप्ट्स विद रेशियो विद रेट्स। अच्छे से वीडियो को स्लो करके भी सुन सकते हो, आराम से, मतलब एक साइलेंट प्लेस पे बैठ के सुनो ताकि समझ में आ जाए, बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, राइट। आई होप आपको समझ आ गया हो एकदम अच्छे से कॉमन पॉपुलेशन कॉन्सेप्ट्स। अब देखो 3 कैटेगरी एग्जिस्ट है, जेंडर, सोशल ग्रुप, ज्योग्राफिकल डिफरेंसेस। जेंडर ऑल्दो मोर मैन Gender, although more men than women are literate, this ratio is rising. ये आप देख सकते हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा मैन वुमेन के मुकाबले बढ़ रहे हैं, मतलब ऑब्वियसली लिटरेसी रेट फीमेल का ज्यादा है, पहले फीमेल का कम था, बट ये चीज आपको पहले से भी पता है, राइट। सो सोशल ग्रुप्स, फैमिलीज विद ग्रेटर इनकम्स had higher literacy rates than families with lower incomes. अब आप ये देख लो कि यार एक पॉइंट बहुत अच्छा है यहाँ पे, देखो जो फैमिलीज हैं अच्छी इनकम के साथ हैड हायर लिटरेसी रेट्स दैट फैमिलीज विद लोअर इनकम्स। ये तो है ही है, अच्छी फैमिली में हायर लिटरेसी रेट है, हायर इनकम जनरेट होती है, राइट। विद रिजर्वेशन फॉर एससी एसटी पीपल द गवर्नमेंट इज अटेम्प्टिंग टू क्लोज द गैप। अब गवर्नमेंट ये अटेम्प्ट कर रही है, पहले से ही रिजर्वेशन दे रखी है एससी एसटी ग्रुप्स को, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब जैसे ग्रुप्स को पहले से ही गवर्नमेंट ने रिजर्व कर रखा है, ताकि वो ये गैप को क्या कर सके, क्लोज कर सके। ये हो गया सोशल ग्रुप्स, मतलब समाज का ग्रुप। जियोग्राफिकल डिफरेंसेस आपको बताइए, राजस्थान एंड बिहार हैव लोअर लिटरेसी रेट देन केरला व्हिच हैज अ हाई लेवल। जियोग्राफिकली डिफरेंसेस तो है ही है ना कि यार लिटरेसी लेवल तो यहाँ का बड़ा कम है, केरला का सबसे ज्यादा है। तो आई होप लिटरेसी का मतलब समझ में आ गया हो यार। देख सिंपल सी बात है, एजुकेशन अच्छी हो, रीडिंग राइटिंग अच्छा हो, बहुत बढ़िया लिटरेसी रेट बन जाता है, राइट। तो आई होप आपको कॉमन पॉपुलेशन कॉन्सेप्ट्स बहुत ही शानदार तरीके से समझ आ गया हो, और बेसिक बेसिक सी की टर्म्स मतलब ये है, नहीं थोड़ी आपके लिए, आपने पहले भी सुना है, राइट। सो अब मिलते हैं लास्ट पार्ट में, पार्ट 4 में, दैट इज ऑल फॉर दिस पार्ट। वहां हम पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे लास्ट टॉपिक के साथ कि पॉपुलेशन का ग्रोथ एंड पॉपुलेशन पॉलिसी, फिर हमारा चैप्टर भी ओवर हो जाएगा, राइट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टाटा।